अरविंद केजरीवाल है तो उन्होंने दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल दे के क्या बड़ा हुआ काम कर दिया। सबको शराब ये बताओ, ये कौन सा काम अच्छा कर दिया उन्होंने? पढ़े लिखे है ना वो। हाँ, और उनका सीएम है जो अभी उप 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 मुख्यमंत्री जो सिसोदिया जी जेल में है। क्यों? उनको दारू से ही पैसा निकालना था दिल्ली के लिए। सत्येंद्र जैन की 9 महीने के अंदर 10 बार बेल की एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि यही मास्टरमाइंड है हवाला का। अब जे मास्टरमाइंड है, मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है तुम्हारे शराब घोटाले का। अब मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार कर रही है कोर्ट कर। मेरे को बता दो कहाँ दिल्ली लंदन बनी पड़ी है। अगर दिल्ली को लंदन के मुकाबले अगर कंपेयर करने लगे, दिल्ली में कानून व्यवस्था क्या है वो देख लो। कल की न्यूज में देख लो, अभी साकेत कोर्ट में गोलियां चल रही हैं। आप किसी को अनपढ़ कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, तो मैं क्या आपको आगे बढ़ा रही हूँ? आप अपने दम पे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अगर मोदी चलो चाय बेचते थे तो हमें कौन सा मोदी जी ने कहा है कि मत करो। क्या नाम होता है? कल्पेश। कहाँ के रहने वाले? गुजरात से। गुजरात से। सर, आपसे अगर मैं सवाल करूँ कि ये मोदी सरकार के 8-9 साल कैसे रहे तो क्या कहेंगे? बढ़िया है सर, बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। खैर, उनके ऊपर तो कई इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, हिटलर बताया जा रहा है, तानाशाह बताया जा रहा है। अरे सर, वो तो सबका अलग अलग है। योगी जी को भी हिटलर बताते हैं, मोदी जी को भी हिटलर बताते हैं, पर उनका क्या है कि अभी अगेंस्ट ही पड़ रहा है। कोई हिटलर बता रहा है चुनाव के टाइम पे तो वो उल्टा ही हो रहा है, वो खुद हिटलर बन जाते और हार जाते। यही होता है, पर वो हिटलर नहीं है। वो उनकी माइंड चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। खैर, अभी दिल्ली के हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो बोल रहे हैं उनके ऊपर अभी ईडी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। उन्हें बोला गया कि फंसाने का काम कर रही है, जेब में लेके चल रही है ईडी सीबीआई। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो उनकी मैटर है। ठीक है, सीबीआई को लेके चल रही है कि इसको लेके चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा करोगे तो सब फंसोगे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सीएम हो, कोई भी हो, सबको फंसना ही है। तो आप मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया इसलिए डर रहे हैं? कौन? ये अरविंद केजरीवाल जो है। हाँ, तो किया है तभी तो कह रहे हैं ना, जेब में घूम ले फिर रहे। वो तो खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, वो बीजेपी को भ्रष्ट बता रहे हैं। अरे वो तो हमारे गुजरात में भी बहुत डंका लेके घूम रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वहाँ पे तो उसका कुछ चला नहीं। यहाँ पे भी चल रहा है, बाकी हमारे उधर तो चलने वाला है ही नहीं। क्या लगता है प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगले? जिंदगी में नहीं। दावेदारी तो पेश कर रहे हैं वो तो करेगा ही ना भाई। मैं भी करूँगा, मेरे को भी प्रधानमंत्री बनना है तो मैं थोड़ी बन जाऊँगा। वो तो उनकी लायकात होनी चाहिए ना, लायकात के हिसाब से आदमी आगे जाता है ना। वो एक सवाल मोदी जी के ऊपर ये भी उठा रहे हैं कि अनपढ़ हैं, देश को डुबाने का काम कर रहे हैं, ये बार बार डिग्री मांगी जा रही है उनकी। तो पढ़े हुए भी अरविंद केजरीवाल है तो उन्होंने दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल दे के क्या बड़ा हुआ काम कर दिया। सबको शराब ये बताओ, ये कौन सा काम अच्छा कर दिया उन्होंने? पढ़े लिखे है ना वो। हाँ, और उनका सीएम है जो अभी उप मुख्यमंत्री जो सिसोदिया जी जेल में है। क्यों? उनको दारू से ही पैसा निकालना था दिल्ली के लिए। खैर, वो तो मनीष सिसोदिया को बोल रहे हैं कि इनको फंसाया गया है। भगत सिंह बोला जा रहा है उनको कि भगत सिंह देश के लिए फांसी चढ़ गई। वो तो सब ऐसा बोल रहे हैं ना, तो अभी लगाए फांसी तब पता चलेगा ना। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। हाँ, तो ऐसा होता है और कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे थे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव शर्मा, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट में क्या लगता है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने किया क्या, मेरे को ये बता दो। वो तो बोल रहे हैं कि हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, बसों एक बात बताओ, अब हर पब्लिक को अगर फ्री के खाने की आदत पड़ जाए तो वो पार्टी को चुनेगी ना जहाँ पे फ्री का मिल रहा हो। आप वो अगर आपको फ्री का मिल रहा हो तो आप वहीं फ्री की तरफ भागोगे ना। अब लेडीज के लिए फ्री कर दिया, जेंट्स के लिए जो है क्या नाम है वो पैसे दे रहे हैं, तो कौन कहता है कि ये इक्वालिटी की बोल रहे हैं कि बात हो रही है? वो तो बोल रहे हैं हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। दिल्ली मेरे को बता दो कहाँ दिल्ली लंदन बनी पड़ी है। अगर दिल्ली को लंदन के मुकाबले अगर कंपेयर करने लगे, दिल्ली में कानून व्यवस्था क्या है वो देख लो। कल की न्यूज में देख लो, अभी साकेत कोर्ट में गोलियां चल रही हैं। क्या बता रहे हैं? कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है? क्या दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? कोई नहीं। जी, आप अपनी कुल्फी खत्म कर लीजिए, मैं अंकल से पूछ लेता हूँ तब तक। क्या लगता है सर, कैसा काम हो रहा है? दिल्ली स्लम बन रही है, एक के साथ एक फ्री बढ़ रहे हैं। एक मंत्री 9 महीने जेल में पड़ा हुआ है, दूसरा 2 महीने पड़ा, बोल रहे फंसाया, तीसरे का नंबर है। वो तो बोल रहे फंसाया जा रहा है इन लोगों को। मोदी जी कानून बना रहे हैं क्या? कानून तो कानून काम कर रहा है, अपना कानून काम कर रहा है।
कानून का सत्येंद्र जैन की 9 महीने के अंदर 10 बार बेल की एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि यही मास्टरमाइंड है हवाला का। अब ये मास्टरमाइंड है, मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है तुम्हारे शराब घोटाले का। अब मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार कर रही है, कोर्ट कर रही है। उनको तो वो भगत सिंह बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, फांसी के चढ़ जाएंगे देश। भगत सिंह की तुलना इनसे कर रहे हो तुम यार, ये भ्रष्ट नहीं सर, केजरीवाल भ्रष्ट करप्ट लोगों से। तो तुम्हारे दिमाग का कहाँ यार दही बना रहे हो तुम? आप मानते हैं भगत सिंह बने? यार भगत सिंह तो आज की तारीख में कोई नहीं बन सकता। वो 23 वर्ष का नौजवान हंसते हंसते फांसी झूल गया था। भगत सिंह को बन सकता? कोई नहीं बन सकता। ये भगत सिंह के नाम से रोटियां, पीछे फोटो लगा के रोटियां सेक रहे हैं। इनकी रोटियां 24 में निकाल देगा मोदी, 24 में ऐसे निकालेगा 12 के भाव। अभी तो एक भी MP 7 में से है ही नहीं दिल्ली में। अब स्थिति और इनकी गिरेगी, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि करने वाला कौन है और गाल बजाने वाला कौन है। तो लगता है 2024 में दोबारा मोदी जी आएंगे? 400 सीटों के साथ लौटेंगे मोदी। 400। आप क्या कहेंगे? आप दिल्ली के हैं, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? हम कट्टर बीजेपी के हैं, ठीक है, और मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट है बीजेपी। किसने बोल दिया? अरविंद केजरीवाल जी। जो काम अच्छा करता है उसको गालियां सुनने को मिलती है। एक जवाब, संसद विधानसभा के अंदर गाली देने से कोई फायदा नहीं है। पब्लिक ओपिनियन में दे गाली, एक ने दी थी, देख लो साले की संसद सदस्य रद्द हो गई और वो बोरिया बिस्तर भांग के भेज दिया साले को। बाहर दे गाली। वो भी ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र गाली। अरे बाहर दे गाली ना, क्या दिक्कत? बाहर बोला मोदी को चोर, बोला तो कम से कम एक दिन का विशेष सत्र बुला के 30 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अंदर बोल लिया है कि एकता राजा, मतलब अपने बच्चों को कहानी सुनाते ना, वो कर रहा है। अरे बाहर बोले ना, आके एक बार बोला थी कम से कम। पब्लिक खाल खींच लेगी इसकी। इस समय स्थिति है यहाँ पे दिल्ली में इसने कुछ नहीं करा है। बिजली फ्री, उसमें भी घोटाला करा है कि कंपनियों को सब्सिडी ज्यादा दी है और अंदर खाते वापस ले ली है। उस पर भी जांच चल रही है, उसकी भी पोल खोलने वाली है। और आरोप क्या लगाता है कि LG सब मने कर रहे हैं कि सब्जी मत दो। अब LG कौन होता है बेचारा? LG तो एक हमारे व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए LG ने कहा कि इसका आप ऑडिट कराओ। बिजली में जो सब्सिडी दे रहे हो, जैसा शराब घोटाले में फंसे थे ऐसे बिजली घोटाले में फंसेंगे। बिजली में सब्सिडी ज़्यादा दे दी है और उसका पब्लिक को फायदा कम मिल रहा है। ये जितने भी इनकी योजना है सारी पैसे के लिए आ रही हैं। पैसा बटोरो और प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन पैसे से प्रधानमंत्री नहीं बनता। पैसे प्रधानमंत्री बनता तो अडानी सबसे पहले बनता। प्रधानमंत्री बनता है आदमी अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत। तो अडानी का नाम लिया आपने, वो ये भी बोल रहे हैं कि अडानी जो है वो इसी सरकार में वो इतना ऊपर तक पहुंचे हैं। चलो मान लिया, तो इन्हें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में क्यों उनको बुला के उनको सबसे बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हो? राजस्थान के अंदर बिजली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को दिया है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को दिया है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दिया है। अरे भैया मोदी ने अडानी को पैदा कराया, तो बाकी और स्टेटों में क्यों अडानी को बुला रहे हो? और अडानी मोदी का पैदा किया वो नहीं है। अडानी का कम से कम पिछले 30-40 साल से वर्चस्व है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपसे बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली। हाँ जी। मैम ये केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा, इतना अच्छा, इससे ज़्यादा करप्शन तो आज तक हुआ नहीं। और किसी की गलती नहीं है, वो गलत नहीं है, गलत लोग हैं, ठीक है। वो ऐसे तो नहीं जीते होंगे, ठीक है। हम लोगों ने जिताया, तो लालची कौन है? हम लोग। बेवकूफ़ कौन है? हम। अगर हम पहले से बेवकूफ़ नहीं थे, हमारे देश पहले गुलाम हुआ था ना, तो हम जैसे लोगों की वजह से, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से, जो अभी भी इस दुनिया में दूसरा रूप लेकर फिर आ गए। हर 7 जन्म बाद जन्म होता है ना इंसान का, फिर उन दुष्टों का जन्म दोबारा हो गया है, और जिनके पास वो दुष्टों को ही जिता रहे हैं, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं आप ये? हाँ, तो और क्या कह रही हूँ मैं? सही कह रही हूँ। हमें ही चाहिए बिजली। आप लोग समझते हो, अगर लोग समझते हो, जितने भी हो, कोई नहीं समझता। यहाँ सब बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। पैदा इतनी हिम्मत कैसे होती है मोदी जी को ऐसे कहने की? ठीक है, वो चाय वाले हैं, तो उन्होंने कब मना किया कि आप मत बनो, आप भी बनो, पढ़ो लिखो। अब मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, मेरे में नहीं थी कैपेबिलिटी, मैं नहीं बनी सरकारी टीचर, तो मैं गवर्नमेंट के लिए तो कहूँगी नहीं ना उसको गवर्नमेंट गलत है। मैं गलत हूँ, मैं मेहनत नहीं करती हूँ। जो मेहनत कर रहे हैं सब निकल रहे हैं। किसने कहा नौकरी नहीं है? मैं मानती हूँ नौकरी नहीं है, ठीक है। बहुत गरीब है दुनिया। आज से पहले हमने भी अभी भी अच्छा नहीं देखा, ठीक है। आज बाहर जाके हालत देख लो, आप खुद पता लग जाएगा लोग आपको कौन दबा रहा है और कैसे दबा रहे हैं। अगर आप चाहते हो
अपने बच्चों की अपना तो तुमने जी लिया, जितना साल जीना चाहते हो। अगर अपने बच्चों को जीना चाहते हो तो सही का राह चुनना, लालच में मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप जैसे जो कुछ लालची लोग हैं उनके से पहले भी देश गुलाम हुआ था, बहुत भुगतना पड़ा, तब अच्छे लोग भी थे, ठीक है, जिन्होंने हमें आजाद अभी के टाइम पे अगर मैं मैम आपसे पूछूं कि अच्छा इंसान कौन है देश को जो अच्छे से संभाल सकता है? मोदी जी। मोदी जी। मोदी पता क्यों? वो किसी के लिए बुरे नहीं है, ना किसी मतलब किसी धर्म के लिए, ना किसी चीज के लिए, वो सबके लिए एक जैसे हैं। वो अलग बात है कि अपनी अपनी थिंकिंग है, आपको सबको चेंज तो नहीं कर सकते ना। एक घर में 10 सदस्य हैं, सबकी अपनी राय है, सब अलग तरह के, कोई अपने आप को गलत नहीं बोलता। मैं भी नहीं बोलूंगी मैं गलत हूँ। देखो आप मुझे बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। मुझे ये नहीं देखना नेता कौन अच्छा है, ये नहीं देखना, पसंद नहीं है, देश के बारे में सोचना है। कोई ये नहीं कि कपड़े पसंद करने की, नहीं आज ये पहन लिया आज दूसरा पहन लिया, ठीक है। देश के बारे में सोचो, अपने आप सुरक्षित नहीं रहो कोई बात नहीं, कम से कम अपने बच्चों के लिए अच्छा करके जाओ अगर चाहते हो तो। आपने मोदी जी का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल तो उनको अनपढ़ बता रहे हैं, बोला जा रहा है देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये देखो वो कितने पढ़े लिखे हैं, मोदी जी कितने पढ़े लिखे नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें आप बताओ, हम किसी को कहते हैं अनपढ़ कहते हैं, आप किसी को अनपढ़ कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, तो मैं क्या आपको आगे बढ़ा रही हूँ? आप अपने दम पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मोदी जी चलो चाय बेचते थे तो हमें कौन सा मोदी जी ने कहा है कि मत करो, करो ना। एक सरकारी नौकरी तो हम लोग कर नहीं सकते और उस नेता पे उंगली उठाते हैं। तो पहले हम अपने आप को देखें हम कैसे हैं। मुझे इससे मतलब नहीं कौन गलत है कौन सही है, अपने लिए सब सही है। वो अब ये कहेंगे मैं सही हूँ, उनको केजरीवाल पसंद है, कहेंगे केजरीवाल सही है। एक बार दिमाग में बैठ के सोचो तुम्हारे लिए कौन सही है, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। आगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन जैसा बना दिया है, हर जगह मॉडल पार्क। देखो ये देखो जनता कितना अच्छा एक्सप्रेशन दे रही है उनके लिए। कुछ लोग ऐसे, अब देखो सबसे बड़ी बात देखो, मोदी राज में लोग किसी की भी बुराई कर सकते हैं। आप आज पहले बोल सकते हैं ना, आज से 14 जब मोदी जी नहीं थे कांग्रेस के टाइम पे कोई बंदा ऐसे बोल दे किसी बुराई कर दे, आप और जगह कर दो, बंगाल में चले कहीं भी चले जाओ, जब उनका राज है कांग्रेस का या जो भी है, दीदी पीदी मैं नहीं जानती, ठीक है। तो आप मायावती जी की बात कर रहे हैं। हाँ जो भी हैं वो जो भी हैं। आज मेरी बेटी मेरठ से पढ़ के आई है, मैं मेरठ में आज से 10 मतलब यही जब तक मोदी जी नहीं थे, योगी जी नहीं थे सॉरी, तब तक मेरठ में कोई जाना पसंद नहीं करता था। और कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, दो भगवान की पूजा का टाइम हो रहा है, आज मैं सोचती दिल्ली छोड़ कर मैं मेरठ चली जाऊँ, वहाँ आप रात को भी घूम सकते हैं। मेरी बेटी पढ़ के आई है वहाँ 4 ईयर्स नर्सिंग करके आई है, बिल्कुल भी डर नहीं है। जो आज हिंदू भी कह रहे हैं ना मोदी जी ये करे हैं, उसमें से कई लोग जो सिर्फ मतलब जातिवाद से आगे बढ़े हैं, वहाँ कई लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, हिंदुओं को ही, छोटी कास्ट के भी है बड़ी कास्ट, वो उनकी शुरू से मतलब उनकी जान पहचान चलती है। यानी बीजेपी की पॉलिसीज बहुत अच्छी नहीं, बेस्ट। और वो मैं ये नहीं देती मेरे लिए बेस्ट है, और मैं ये भी नहीं कहती मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट का कर रहा है, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, उसके 75% नंबर आए थे, तो मैंने गवर्नमेंट को तो नहीं बोला गलत है। मेरे बेटे के अंदर हिम्मत है, करना, पढ़, दिन रात पढ़, क्यों नहीं मिलेगी तुझे नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, पढ़ेगा तो 1 घंटा और चाहिए तुझे 60,000 की नौकरी पहले। अब ये दिन भर घूम रहे जो भी लड़के हैं, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, घूम रहे हो आप लोग, कितना पढ़ते हो हैं, पढ़ो ना, फिर बोलना गवर्नमेंट गलत है। आप गलत हो, कोई सरकार गलत नहीं थी। और कांग्रेस में भी गलत इसलिए किया क्योंकि आप लोग गलत थे, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैं सुरक्षित रहूं, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। कल आपका बच्चा भी रोड में जाएगा, कब तक घर के अंदर पर्दे के अंदर छुपा लोगे, नहीं छुपा सकते। एक बार ना किसी लड़की कोई भी है नहीं सर बदती नहीं, आज जरा जैसे किसी बात तो नहीं जाती, नहीं बताओ ये गलत है, ये किस पे क्यों बोलते हो गलत है, पक्षपात की मत किसी को पक्षपात कोई। देखो सही बताऊं, बीजेपी पक्षपात करती ही नहीं है, चाहे आप वो सिख हो चाहे मुस्लिम हो, कई अच्छे मुस्लिम भी हैं, आप ऐसे मत बोलो जो उनके पक्ष में, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे। पता है मेरे साथ की फ्रेंडें हैं, कह रही हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें बोला जाता है ना, उसी के हमें दबाया जाता है, हम लोग नहीं बोलते। लेकिन कई लोग पता है क्या, हिंदू होकर और जो गलत का साथ दे रहे हैं ना, उनको देख के ज़्यादा दुख होता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग अपना क्यों सोचो, आज तुम्हारे पास सरकारी नौकरी, तुम खुश हो, ठीक है, कल तुम्हारे बच्चे नहीं रहेंगे ना, तुम्हारे बच्चों का गलत होगा तो वो सरकारी नौकरी ना आप चाटोगे ना आपके बच्चे चाटेंगे, ठीक है। भगवान से बोलो थोड़ा सा दे, हम भी सुरक्षित रहे, हमारे साथ वाले भी सुरक्षित रहे।